आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं बाइक फाइनेंस को लेकर कि कितना आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ता है, क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं और किस किस टाइप के प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आप भी बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आपकी जितने भी डाउट्स है वो सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दे ताकि आपकी कोई भी बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बेसिक के लिए एक बाइक को लेके चलते हैं जो कि है TVS अपाची RTR 162। तो हम आज आपको इसका पूरा फाइनेंस स्कीम बताएंगे जो कि 1 ईयर का फाइनेंस स्कीम रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि बोल रहे थे कि 1 ईयर का फाइनेंस स्कीम बताने के लिए। तो आप इसे देख ले फ्रेंड्स, आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे। 2 ईयर या 3 ईयर का आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। मैं आपको टेक्निक जो है वो समझा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग वगैरह के बारे में। तो इस बाइक में आपको टोटल 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, एक ड्रम वेरिएंट, एक डिस्क वेरिएंट। तो इसका जो ड्रम वेरिएंट है वो आपको लगभग में 1,21,000 से लेकर 22,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। और इसका जो डुअल डिस्क वेरिएंट है वो आपको लगभग में 1,25,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड देखने को मिल जाता है। तो प्राइसिंग अभी जो हम लेके चलते हैं वो इसके डुअल डिस्क वेरिएंट को लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑन रोड जो प्राइसिंग आता है वो लगभग में 1,25,000 रुपीज़ अगर आता है तो अगर आप बाइक फाइनेंस करवाने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको लगभग में जो है वो डाउन पेमेंट 30% के मिनिमम में करना पड़ता है। काफ़ी टाइम ऐसे ऑफर्स भी चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको 90 या 95% तक का भी लोन मिल जाता है, मतलब आप 10 या 5% का भी डाउन पेमेंट करके बाइक ले जा सकते हैं। तो अभी हम उसे लेके नहीं चल रहे हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जिससे कि आप अपने कुछ पैसे जो है वो सेव कर पाएंगे बाइक फाइनेंस के टाइम पर। तो अभी जो हम बेसिक में लेके चलते हैं डाउन पेमेंट को वो 30% को लेके चलते हैं। और ऐसे भी फ्रेंड्स 30% जो डाउन पेमेंट है वो मिनिमम आपको कभी कभी करना ही पड़ जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, तो फ्रेंड्स आपसे 2 फोटो मांगे जा सकते हैं और आपको एक सैलरी प्रूफ दिखाना होगा अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर अगर आप कहीं वर्क करते हैं, मतलब जैसे अगर आप सर्विस में हैं तो आपको अपना सैलरी स्लिप दिखाना होगा, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फ्रेंड्स आपको अपना ITR का जो फाइलिंग होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, आपको वो शो करना होगा। और आपको एक आधार कार्ड देना होगा। और काफ़ी टाइम पे फ्रेंड्स चेक्स का भी डिमांड किया जाता है काफ़ी फाइनेंस कंपनीज़ के तरफ से, तो आपको हो सकता है चेक भी देना पड़े। तो चेक आपकी फाइनेंस कंपनी पे डिपेंड करता है, काफ़ी जगह पे लगता भी है, काफ़ी जगह पे नहीं भी लगता है। और अगर बात कर लेते हैं मिनिमम एज की, तो मिनिमम जो एज है वो आपका 21 से 65 के बीच में रहना चाहिए, मतलब 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स के बीच में। अगर इससे कम अगर आपका एज है, मतलब जैसे अगर 18 ईयर्स के एवब है, तो आप फिर अपने जैसे को एप्लीकेंट बना सकते हैं, अपने फादर या मदर वगैरह किसी को भी, या अपने ब्रदर को, जो कि एज को एप्लीकेंट रहेंगे। बाइक आपके नाम पे रहेगी बट फाइनेंस उनके नाम पे हो जाएगा। तो ऐसा भी ऑप्शंस रहता है, आप उसे भी ज़रूर से एक बार पूछ सकते हैं अगर आपका एज कम है तो। वरना अगर आपकी एज 21 से एबव है तो आप इजीली बाइक को जो है वो फाइनेंस करवा पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स फाइनेंस में डॉक्यूमेंट्स की बात। अगर हम बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट की, तो डाउन पेमेंट का भी मैंने आपको सिस्टम सारा बता दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डाउन पेमेंट के बारे में, तो 1,25,000 रुपीज़ का अगर आप 30% डाउन पेमेंट करिएगा तो आपको जो पेमेंट करना होगा वो करना होगा 37,500 रुपीज़। तो 37,500 रुपीज़ अगर आप टोटल अमाउंट में से माइनस कर देते हैं तो जो आपका लोन अमाउंट बनता है वो बनता है 87,500 का। तो 87,500 आपका लोन अमाउंट हो गया। तो आपका जो लोन अमाउंट है और ये जो डाउन पेमेंट है ये दोनों फिक्स रहेगा, या फिर आप 12 मंथ्स का फाइनेंस करवाएं या फिर 24 मंथ्स का या 36 मंथ्स का, ये दोनों आपका लगभग में फिक्स ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं अदर चार्जेस वगैरह के बारे में कि क्या क्या आपसे चार्जेस वगैरह लिया जा सकता है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस होता है फ्रेंड्स और स्टैंपिंग चार्जेस वगैरह होता है, जो कि लगभग में यहाँ पे फ्रेंड्स 3% के लगभग में आपसे चार्ज किया जा सकता है, जो कि लगभग में आप 2,000 रुपये तक मान के चल सकते हैं कि 2,000 रुपये तक आपका प्रोसेसिंग चार्जेस कंपनी चार्ज करती है, जो कि कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। कहीं कहीं पे थोड़े ज़्यादा भी चार्ज किया जाता है, कहीं कहीं पे थोड़े कम भी चार्ज किया जाता है, और वो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट भी जो है वो फ्रेंड्स लगभग 12 to 14% के बीच में आपको देना पड़ेगा। काफ़ी टाइम पे ऑफर्स भी चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको लगभग में 6.99 में भी इंटरेस्ट में देखने को मिल जाता है, बट वहाँ पे फिर आपको डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इंटरेस्ट का बात। अगर हम इसका इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप 87,500 रुपीज़ का अगर आप 12% निकालते हैं तो आपको 10,500 रुपीज़ के लगभग में इंटरेस्ट आता है 12 मंथ्स के लिए। अगर आप 24 मंथ्स के लिए कराना चाहते हैं तो आप इसमें ×2 कर सकते हैं, और अगर आप 36 मंथ्स के लिए कराना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट को 3 से इंटू कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मतलब इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं टोटल अमाउंट जो कि आपको 12 मंथ्स में पे करना है, तो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 1 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में। आपका लोन अमाउंट हो गया 87,500 रुपीज़, प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया 2,000 और इंटरेस्ट हो गया 10,500। तो टोटल आपको 1 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्स में पे करना होगा 12 मंथ्स में। तो अगर आप इसे 12 मंथ से डिवाइड करते हैं तो जो आपका मंथली EMI निकल कर आता है वो आता है 8,333 रुपीज़ के अप्रॉक्स में।
तो ये हो गया फ्रेंड्स डिटेल्स का बात। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने कुछ पैसे कैसे सेव कर सकते हैं बाइक फाइनेंस में। तो फ्रेंड्स जब आप बाइक फाइनेंस करवाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तक का भी लोन मिल जाएगा, जैसे आप 90% तक का भी आपको लोन मिल जाएगा। बट यहाँ पे फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करेंगे आपको इंटरेस्ट उतना कम पे करना पड़ेगा। तो आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हैं आप कर दीजिए, जिससे कि आपका इंटरेस्ट कुछ बच जाए। और अगर बात कर लेते हैं दूसरा टेक्निक का, तो फ्रेंड्स आप ड्यूरेशन भी थोड़ा कम करवा सकते हैं, जिससे कि आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो 3 साल का भी फाइनेंस करवा लेते हैं, बट आप चाहें तो 1 साल या 1.5 साल का भी करवा सकते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आपका मंथली EMI जो है वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा, बट आप कम से कम टाइम में अपना लोन जो है उसे क्लियर कर पाएंगे, जिससे कि आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो 2 टेक्निक है आप इससे अपने कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होगी फाइनेंस को लेकर वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।